देखो क्वेश्चन बोला है कि एक नदी पार करवाना इन जानवरों को जिसमें है 105 बकरे, 140 गधे और 175 गाय। इसमें बोला गया देखो एक बार में एक ही प्रकार का जानवर ले जाएगा। नाविक नाव में बैठा के नदी पार करवाना है, एक बार में एक ही प्रकार का जानवर ले जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं बकरियां और गधे एक साथ नहीं जाएंगे, केवल या तो गधे गधे या बकरियां और या गाय, और प्रत्येक बार बराबर जानवर ले जाएगा, कमती बत्ती नहीं ले जाएगा, है ना। तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितने जानवर ले जाएगा। तो एक बात बताओ, इसका देखो कितने ले जाएगा, एचसीएफ निकालना होगा। क्यों निकालना होगा भाई? एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सभी में चले जाए, सभी को बराबर बराबर भागों में बांट सके, वही तो होता है एचसीएफ। तो सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना है भाई, कितने कितने टुकड़े कर सकते हैं सभी के, मतलब कितनी कौन सी संख्या का सभी में भाग दिया जा सकता है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ 105, 140 और 175 एचसीएफ निकालेंगे। जहां तक भाग जाता है सभी में वहां तक भाग दे दो एचसीएफ के लिए। तो आप क्या करोगे, 5 का दे दो 21 बार, 5 दूना 10, 5 अंटा 40, 5 या 15, 5 25। अब किसका जा रहा है, 7 का, सभी में जाता है 7 का, 7 21, 7 28, 7। अब तो यह अभाज्य संख्या हो गई, सहभाज्य, है ना। तो अब आगे किसी अन्य संख्या का तीनों में नहीं जाएगा, तो यही समाप्त कर दो। एचसीएफ क्या जाएगा, बस इसका गुणनफल। तो 5 × 7 बराबर 35, यही आंसर है। सबको आ गया होगा। और क्वेश्चन देखो किताब में आप देख लेना क्वेश्चन को और फिर सोल्व करना। ये क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं, तरीका बेस्ट होगा। क्वेश्चन में जो मेन बात है समझानी, वही क्या कहना चाह रहा है वही लिखा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोला है मापने की 3 छड़ है, कपड़ा मापने की 3 छड़ है, तीनों की सेंटीमीटर में लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 और 96 सेंटीमीटर है। तीनों छड़ों की लंबाई। कोई सी भी छड़ का उपयोग करके कोई ऐसा कपड़ा बताओ जिस कपड़े को कोई सी भी छड़ का उपयोग करके माप सकते हैं। कोई सी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम लंबाई का कपड़ा मापा जा सकता है। कम से कम लंबाई का कपड़ा होना चाहिए जो कोई सी भी छड़ का प्रयोग करके माप सके। तो एक बात बताओ, इसका भाग जाना चाहिए, सभी का भाग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई लंबाई है, जैसे ये 64 है, अगर 64 लंबाई का कपड़ा होगा तो 80 वाली से नहीं नाप सकेंगे, इससे भी नहीं नाप सकेंगे। ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिसमें सभी का भाग चला जाए, तभी माप सकेंगे। तो सभी का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम तो 64, 80 और 96 एलसीएम करते हैं, 8 का भाग जाता है, बड़ी का दे लो अगर सभी में जा रहा है तो, है ना। 8 10 बार, वैसे 16 का भी जा रहा था, कोई बात नहीं। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 5, 2 3। अब सहभाज्य है तो 2, 5 और 3, जहां सहभाज्य हो जाए वहां ऐसे कैसे लिख दो गुणा में। जहां सारे सहभाज्य आ गई तो बस इसको गुणा में लिख दो और कुछ भी नहीं करना, है ना, एलसीएम के लिए। और एचसीएम में जहां सहभाज्य वहीं पे छोड़ देना होता है, ठीक है। चलो करो, पहले 5 को इससे गुणा कर लो, 5 अंटे 40 गुणा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 चौक 96, 960 सेंटीमीटर बराबर मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो 9.6 मीटर। चूंकि 960 बटा 100 मीटर बराबर 9.6 मीटर, लिख लो आप। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 40 है ना। देखो कभी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर किसी वर्ताकार क्षेत्र के राउंड काट रहे हैं ना, और समय दे रखा है, एक चक्कर का समय दे रखा है, तो एक साथ कब मिलेंगे तीनों का, 2 या 2 से अधिक या 3 या 4 जितने भी हो उनका एलसीएम ले लो। बस एक चक्कर में लगे समय का एलसीएम सभी का। हाँ तो कितना, इसका एलसीएम ले लो बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो 24, 36 और 30, 6 से डिवाइड कर दो, 6 चौका 24, 6 चंगा 36, 6 पंजे 30,
आप देखो 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 5 ऐसे 6 बच जाए तो 2 3 और 5। तो मैं 5 का 30 पहले कर लेता हूँ मल्टीपल, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 360 सेकंड। अब मिनट में बदलेंगे, सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 6 मिनट आंसर आ जाएगा। उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 41। भाई बोला गया 6 घंटे है और ये क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? ठीक है, बोला गया 1 घंटी तो ऐसे बजती है, अब बज गई, फिर 2 सेकंड बाद में, फिर 2 सेकंड बाद में, ऐसे ये 8 10 12, मतलब जैसे 12 वाली है, अब बज गई, फिर 12 सेकंड बाद में बजेगी, फिर 12 सेकंड बाद में। तो इसी प्रकार 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी? पहले तो एक साथ बजेगी कभी ये, पहले तो ये देखो एक साथ कितनी सेकंड बाद बजती है ये, तो क्या करना होगा? एलसीएम, यही करना होगा। एक साथ कितने समय में बजेगी, एलसीएम निकालना होगा बस। तो 2 4 6 8 10 12, मैंने आपको बताया छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग जाता है तो काट दो, यही बताया। 6 का भाग भी 12 में जाता है, काट दो। 4 का भाग 8 में जाता है, काट दो। 8 10 12 का निकालो। 2 से 2 चौकी 8, 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, 2 से 2 दूना 4, 5 2 तिया 6, 6 बच जाए तो 2 5 और 3, आप कर लो 5 दूना 10, चलो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 को 10 से मल्टीपल किया तो 120 सेकंड, 120 सेकंड में एक साथ बजती है। तो पहले देखो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो 30 में भाग देंगे 120 सेकंड का, लेकिन ये मिनट है, सेकंड बदले तो 60 से गुणा करेंगे ना। चलो करते हैं, 0 0 3 एकम 3 3 चौक 12, 15 बार, लेकिन उत्तर 15 नहीं है। जब फर्स्ट बार बजेगी उसमें कोई समय नहीं लगा, जब फर्स्ट बार एक साथ बजेगी उसमें कोई समय थोड़ी काउंटिंग होगा। तो 15 बार प्लस 1 बार मतलब 16 बार आंसर आएगा। उतार लो। देखो इससे रिलेटेड मैं एक बात और बताता हूं। जैसे आपको बोला जाए कि एक व्यक्ति 1 मिनट में एक खंबा गिनता है, 1 मिनट में एक खंबा गिनता है ना। और खंबे जैसे ऐसे है, एक सड़क है, सड़क पे जा रहा है बाइक से, सड़क पे बहुत सारे खंबे हैं, है ना। तो 1 मिनट में एक खंबा गिनता है, तो वो 20 मिनट में कितने खंबे गिनेगा? 21। कैसे? देखो 21 गिनेगा कैसे? जब वो फर्स्ट खंबा गिनेगा, टाइम तो वहां से स्टार्ट होगा जब वो फर्स्ट खंबा गिनेगा, इसमें कोई समय नहीं लगा। पहला खंबा कोई समय नहीं लगा, यहां दूसरा खंबा लेकिन समय लगा 1 मिनट। अब ऐसे 20 मिनट जाएगा और खंबे हो जाएगा, देखो 1 मिनट खंबा 2, ऐसे 2 मिनट खंबा 3, 3 मिनट खंबा 4, तो खंबा एक ज्यादा रहेगा कि नहीं? इसी बात समझ में आई? हाँ, यही बात इसमें लागू होती है, यही बात इसमें लागू होगी, है ना, कि एक 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? जब फर्स्ट बार बजेगी वहां से समय काउंट होगा, है ना। और जैसे ही ये 120 सेकंड आएगी बाद में, उसके बाद में दोबारा बज जाएगी, है ना। और 120 सेकंड कितनी बार होती है इसमें? 15 बार। और एक बार जहां काउंटिंग पहली बार गिने वहां समय काउंट नहीं होता, इसलिए 16 बार। समझ में आई बात? देखो क्वेश्चन नंबर 42 देखो, है ना। क्वेश्चन बोला है 78 104 117 और 169 सेंटीमीटर की प्रत्येक विमाई सेंटीमीटर में है, मात्रक लिखा नहीं, सभी का मात्रक सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार की छड़े हैं, अधिकतम लंबाई, अधिकतर बराबर लंबाई में काटना है और अधिकतम में बराबर लंबाई में काटना है, और सबकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई क्या हो सकती है, ताकि इसको काटने पर छड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई सभी को बराबर बराबर लंबाई में काटना है, जो भी अधिकतम। तो एक बात बताओ, ज्यादा अधिकतम कौन सी संख्या का भाग जाएगा? क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ। भाई बड़ी से बड़ी संख्या किसका भाग जाएगा? एचसीएफ का। तो चलो पहले तो एचसीएफ निकालो। 78 104 117
169। सबको पता चल रहा है 13 का भाग जा रहा है। 13 छिका 78, 13 अंटे 104 और ये 13 बार। अब किसी का भी सभी में नहीं जा रहा ना, तो ऐसे अब कितना 13। लेकिन ये बोला गया इसमें, ये नहीं पूछा कितनी लंबाई की काटनी है। अगर बोलता कितनी लंबाई काटनी तो 13। ये बोला गया काटने के बाद छड़ों की संख्या, मतलब 13-13 सेंटीमीटर में काटना है। 13 का भाग सब में जाता है 13-13 सेंटीमीटर, सभी छड़ों को 13-13 सेंटीमीटर में काट सकते हैं। ठीक है, चलो काटते हैं। 78 में 13 का भाग कितनी बार, प्लस 104 में 13 का भाग, प्लस 117 में 13 का भाग, प्लस 169 में 13 का भाग। तो चलो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 ऐड कर दो बस। तो 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 36, यही आंसर है। 36 टुकड़े हो जाएंगे, इस सबको काटेंगे ना 13-13 सेंटीमीटर, तो 36 टुकड़े हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है आवागमन का साधन है। देखो कोई ट्रैफिक है ना, जैसे कोई भी ट्रैफिक है, वहां पे मतलब बत्तियां लगी हुई है 3, है ना। अब आप जानते हो लाल और पीली और हरी 3 बत्तियां होती है। ठीक है, अब तीनों बत्तियां क्रमशः एक तो 48 सेकंड बाद बदलती है, एक 72 और एक 108 सेकंड बाद बदल जाती है ना। तो अब बोला है यदि एक साथ 8:20 पे बदली थी, ये बदली थी है ना, तो पुनः एक साथ बदलेगी। 8:20 पे एक साथ बदली थी, तो अब पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो एलसीएम निकालना होगा 48, 72 और 108। देखो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे लिखोगे नहीं। ठीक है, निकाले 12 के 72, 3 से करो एक बार, 4 3 2 6 3 3 6। अब इसको काट दो यहीं पे, तो 4 और 3। ठीक है, छोटी संख्या का भाग जाता तो काट दिया करो। चलो करते हैं, पहले इसको कर लो। 12 चौक 48, 48 को 9 से किया तो 480 में से आप 50 निकालो। 48 चलो करो, 9 अंटा 72 7, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो गया 43। 432 सेकंड के बाद में, लेकिन इसको मिनटों में बदलो। 432 में 60 से डिवाइड करो तो ये जाएगा 6 7 42 होता है ना, तो 7 मिनट, 7 मिनट प्लस देखो 420 सेकंड में हो गया 7 मिनट, तो बच गया कितनी 12 सेकंड। तो 12 सेकंड, 12 सेकंड है ना, तो ये आ गया। तो 8:20 पहले हो रही थी, तो 7 मिनट ये हो गई, तो समय 8 20 और 7 27 मिनट और सेकंड कितनी 12 सेकंड। यही आंसर है। इतने बजे वापस बदलेगी एक साथ, है ना। क्वेश्चन में देखो, तीनों नाम का कोई दर्जी है, तीनों दर्जी कपड़ा खरीदता है। कपड़े की लंबाई बताओ जो 32 इंच और 36 इंच दोनों दशाओं में उसको यूज कर सके। अगर मतलब कपड़ा खरीदने गया, उसको ये पता नहीं, ये भूल गया कि जो माप थी कपड़े की वो 32 इंच थी या 36, तो दोनों दशाओं में यूज कर सके, तो वो कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदेगा। मतलब 32 का भाग जाना चाहिए और 36 का भी जाना चाहिए, तभी तो दोनों दशाओं में यूज होगा। कपड़े को काटने के बाद या तो 32-32 के टुकड़े हो जाए या 36-36 के टुकड़े हो जाए, कहना ये चाहता है इसका मतलब। ठीक है, तो आप बताओ क्या करना होगा, एलसीएम बताओ भाई। क्वेश्चन को मैं खोल के उसका मतलब समझा देता हूं, तो उसके बाद में बिल्कुल इजी हो जाता है। ठीक है, चलो करते हैं। 4 नाम 36, तो 8 और 9 6 बच जाए, 8 नाम 72, या पहले इसको करो 8 चौक नहीं जीरो नहीं आ रहा कहीं, है ना। चलो 8 नाम 72 इंटू 4, तो 8 7 चौक 28, 288 इंच। यही आंसर है, उतार लो, इतना इजी है।